ये सक्षमता परीक्षा का फॉर्म वही लोग भरे हैं जिन लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जो लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं, वे लोग फॉर्म भरे हैं। जितने भी बहादुर लोग हैं वह कोई भी फॉर्म नहीं भरे हैं। जो फॉर्म भरने वाले साथी हैं, जो लोग भी फॉर्म भर दिए हैं, उन लोगों को कहीं डराया गया, कहीं धमकाया गया कि लोग लग रहा है हमें नौकरी चली जाएगी, इस तरह से एक संशय और एक डर के कारण कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिया है। लेकिन ये हम लोग जैसे लोग जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो फॉर्म नहीं भरे हैं। जो बहादुर हैं, जो लड़ाका हैं, जो संघर्ष में विश्वास करते हैं, वो फॉर्म नहीं भरे हैं। कुछ लोग अपने ही दुखों का गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उसी की रागनी अरा झूमती हरदम जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। इसलिए हमारे जो साथी हैं, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाने का मादा रखने वाले लोग हैं, वो लोग ये सक्षमता परीक्षा के फेरा में नहीं है, विभाग के डराने उड़ाने के फेरा में नहीं है। वो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं और फॉर्म वीर भोग गया वसुंधरा। धरती का सुख उसी को है जो वीर बेटा है, जो वीर है उसी के लिए। कायरों के लिए धरती का सुख नहीं है। ये लड़ करके हम लोगों ने अभी तक लिया है, इसलिए फॉर्म भरने का सवाल ही नहीं है। हम लोग फॉर्म, जो भी लड़ने वाले लोग हैं, जूझने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने शिक्षक समाज को आईना दिखाया, वो फॉर्म नहीं भरे। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, वे लोग नहीं समझे हैं कि वो फॉर्म भर करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। हम यह बताना चाहते हैं इनकलाबी दस्तक के माध्यम से कि जरा नियमावली आप देख लीजिए कि कैसे कैसे हमारा विकास होता गया है। यह नियमावली 2012 की नियमावली है, ये 2012 की नियमावली है। और इस नियमावली को देखिए, इस नियमावली में हम आपको बताते हैं 2012 की जो नियमावली है, उस नियमावली की जो प्रोन्नति से संबंधित कंडिका है, यह है आपको 15 का कंडिका 15 का च प्रोन्नति। इसमें जो लिखा हुआ है इसको जरा सा आप देख लीजिए, प्रोन्नति से संबंधित कंडिका है और इसको हमने हाइलाइटर भी मार दिया है। इसको आप देख लीजिए, प्रोन्नति से संबंधित कंडिका में क्या लिखा हुआ है, इसको सभी शिक्षकों को पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि प्रखंड के स्नातक शिक्षकों के 50% पदों को पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक के बेसिक ग्रेड में 8 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों की प्रोन्नति से भरा जाएगा। प्रोन्नति हेतु प्रखंड स्तर पर योग्यताधारी पंचायत एवं प्रखंड शिक्षकों की संयुक्त वरीयता सूची तैयार की जाएगी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों में से प्रखंड स्तरीय वरीयता एवं स्नातक ग्रेड में 5 वर्षों की संतोषजनक न्यूनतम सेवा के आधार पर तैयार वरीयता सूची से मध्य विद्यालय के नियत वेतन के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। मतलब यह जो हमारी नियमावली 2012 में आई थी, उस नई नियमावली में यह कहा था कि हम लोगों में से लोग जो बेसिक ग्रेड में है वो स्नातक ग्रेड में जाएंगे और जो स्नातक ग्रेड में है वो लोग 5 साल के बाद में हेडमास्टर बन जाएंगे। तो अभी भी यह नियमावली अस्तित्व में है, यह नियमावली रद्द नहीं हुई है, यह नियमावली खत्म नहीं हुई है। जो लोग विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो लोग जा रहे हैं वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और विशिष्ट शिक्षक की नियमावली में जो प्रोन्नति है वह कहानी खत्म। नियमावली में कहानी खत्म है प्रोन्नति का। हम क्यों लड़ रहे हैं? खाली सक्षमता परीक्षा का मामला नहीं है, हमारे शिक्षकों को समझना चाहिए। यह प्रोन्नति से संबंधित कंडिका 9 है, इसको जरा सा देख लीजिए। इस नियमावली के प्रोन्नति की कंडिका 9 में क्या कह रहा है? इसमें कंडिका 9 में कहता है कि कक्षा 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक प्रोन्नति पाएंगे तो कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे और कक्षा 6 से 8 तक के जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, जब वो प्रोन्नति होंगे तो 6 से 8 तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। यह विशिष्ट शिक्षक और वरीय विशिष्ट शिक्षक, और वह भी प्रोन्नति के लिए समय अवधि 8 वर्ष। तो प्रोन्नति के लिए 8 वर्ष की समय अवधि कह रहे हैं, तो जब ये विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तब उसके बाद से 8 साल के बाद तब प्रमोशन आएगा। तो कितना लोग तब तक तो स्वर्गवासी हो जाएंगे। ये लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, जो रिटायरमेंट की एज में हैं, अब फिर जब नया सिरे से भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उसके बाद 8 साल फिर तब उसके बाद सरकार काउंट करेगी, तब क्या होगा? तो उसमें से बहुत सारे लोग तो स्वर्गवासी हो जाएंगे। तो हेडमास्टर क्या बनेगा? ये कौन बनेगा? तो विशिष्ट शिक्षक में जाना है, अब वरीय विशिष्ट शिक्षक बनना है, वो भी मरने के बाद बनना है। तो जाइए, हम लड़ेंगे लड़ाई, हमको हमारी लड़ाई है। हम हाईकोर्ट में केस जीते हुए हैं और माननाबाद हमारा चल रहा है। डायरेक्टर गए हुए थे हाईकोर्ट में, उनको हाईकोर्ट तलब किया था और हाईकोर्ट में उन्होंने कहा था कि हम इन लोगों को प्रमोशन दे देंगे। ये प्रमोशन उन लोगों को देना था 2020 के फरवरी तक ही उन्होंने नहीं दिया। हमने केस किया, हमारा कंटेम्प्ट चल रहा है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन हमारी जो नियमावली थी कि हमको स्नातक शिक्षक बनाना था, जो स्नातक ग्रेड में थे उनको हेडमास्टर बनाना था, तो ये सरकार नई नियमावली ला करके और इस चीज को खत्म कर दिया है। लेकिन हमारी जो पंचायत शिक्षक की जो नियमावली है, नियोजित शिक्षक की जो नियमावली है, उस नियमावली में यह प्रोविजन आज भी है, क्योंकि यह नियमावली आज भी अस्तित्व में है। और इन्होंने स्वीकार किया है कि जो लोग विशिष्ट शिक्षक का फॉर्म नहीं भरेंगे, जो पास नहीं करेंगे, वो स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। तो हम
हेडमास्टर बनेंगे, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम ये विशिष्ट शिक्षक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। सरकार को दर्जा देना है तो सीधे हम लोगों को सहायक शिक्षक का दर्जा दे, और विशिष्ट शिक्षक नियमावली ही गलत है और सक्षमता परीक्षा धोखा है, इसलिए हम प्रमोशन की लड़ाई लड़ेंगे। हाई कोर्ट से केस जीते हुए हैं। जब मामला कोर्ट में सब जुडिस हो, जब विचाराधीन हो न्यायालय के अंतर्गत, तो वैसी स्थिति में सरकार नियमावली कैसे बदल सकती है और किस प्रकार कैसे नियमावली नया नियमावली ला करके थोप सकती है, और नई सक्षमता परीक्षा के बहाने शिक्षकों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए जिनको विशिष्ट शिक्षक बनना है, जिनको बहुत शिष्ट शिक्षक बनना है वो बने, लेकिन हम लोग फॉर्म जो नहीं भरे हैं वो डटे रहिए। आपको हम प्रमोशन का लाभ दिलवाएंगे, आपको स्नातक ग्रेड का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और जिस दिन आपकी सेवा 8 वर्ष पूरी हुई उस दिन से आपको स्नातक ग्रेड का हम प्रमोशन का लाभ दिलाएंगे, और उसके बाद उस दिन से 5 साल जिस दिन पूरा हो रहा है उस दिन से हेडमास्टर का लाभ दिलवाएंगे। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि मिलेगा, तो उसके लिए जो निर्धारित वेतनमान है वह देना पड़ेगा सरकार को। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। लड़ाई हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है। ये झांसे में नहीं आना है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो बहादुर लोग हैं, अपने निर्णय पर कायम रहेंगे और कायम रहना भी है। यह हम सभी शिक्षकों से आग्रह करते हैं। अंतिम दिन है, इसलिए किसी साथी को घबराना नहीं है। जो लड़ा है वह इतिहास रचेगा, और जो लोग विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जिनको घर छोड़ करके बाहर जाना है, बेघर होना है, तो जाए, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है, हम लोग कोर्ट में भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ाई हो रही है, रोड पर भी लड़ेंगे। मनमाना सरकार का जो चल रहा है ये नहीं चलेगा। बिहार में संवैधानिक संकट की स्थिति है। अब तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि विधायिका ऊपर है कि कार्यपालिका ऊपर है। जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था है, उसमें विधायिका को कानून बनाने का पावर है, और विधायिका का हेड अगर हाउस को आश्वस्त करता है कि स्कूल का टाइम 10 से 4 रहेगा, और कार्यपालिका का अगर पदाधिकारी यह कह रहा है कि नहीं विद्यालय 9 से 5 ही चलेगा, तो यह तो संवैधानिक संकट की स्थिति है। और मुझको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है और उनकी छवि धूमिल हो रही है। आज तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो कहते थे वह करते थे, लेकिन यह पहली बार दिख रहा है कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसमें तो हमको साजिश की बुआ रही है। हमें तो लगता है कि वह एक और कह देते हैं कि हम ऐसा बयान दे रहे हैं, तुम इसको नहीं मानना, दूसरी ओर मना कर देते हो कि हम नहीं नहीं, तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की बात को कोई नहीं माने और ऐसा हो, यह बिहार के 13 करोड़ आबादी का अपमान है, राज्य के माननीय मुखिया मुख्यमंत्री का अपमान है, सदन के सभी विधायक और मंत्रियों का सभी का अपमान है। यह अपमान किया जा रहा है।